स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से अपनी जमीन बचाने की जुगत में लगी हुई थी, इसी के बाद एक बड़े झटके ममता बनर्जी को साफ तौर पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सौरभ गांगुली, जो कि क्रिकेट जगत का जाना माना नाम कहा जाता है, जाना माना चेहरा, वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि अब ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है, क्योंकि अब उनके 10 और विधायक और 3 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। तो लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े झटके लगते दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर इशारा करते हैं कि अब जो कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, ममता दीदी एकदम अकेली यहां पर पड़ चुकी हैं। क्योंकि अब एक बार फिर से उनके ही विधायकों ने, उनके ही पार्टी के सांसदों ने उनकी पार्टी को छोड़ने का ऐलान यानी कि मन बना लिया है। तो ये खबरें सामने आ रही है कि अब 10 विधायक और 3 टीएमसी के सांसद पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो आपको बताते चला कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर बयां करता है कि अब जो जमीनी हकीकत वो सबके सामने पूरी तरीके से प्रदेश में आ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की परिवर्तन रैली चल रही है और जैसे लोगों का समर्थन वहां पर मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों का साफ ये कहना है कि वो अब पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और इसी की वानगी अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि शुभेंदु अधिकारी सहित तमाम बड़े नेताओं के टीएमसी पार्टी छोड़ने के बाद अब उनके करीबी 10 विधायक और 3 सांसद भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि परिवर्तन रैली का समापन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 7 मार्च को महारैली करेंगे और इसमें सौरभ गांगुली सहित तमाम जो लोग हैं जो बीजेपी में शामिल होने के कयास जिनके लग रहे हैं, वो इस रैली में शामिल हो सकते हैं। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती, प्रोसेनजीत समेत कई नामी हस्तियां मोदी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो सकती है। तो जिस तरीके से लगातार समीकरण जो अब बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि अब ममता दीदी यानी कि टीएमसी जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने की जो मंशा वो बना रही थी, जो कोशिश करने की वो कोशिश कर रही थी, वो अब पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। क्योंकि अब ठीक चुनाव से पहले टीएमसी पार्टी में फूट पड़ गई है, क्योंकि अब उन्हीं के जो नेता वो लगातार बागी होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो चाहे हम बात करें शुभेंदु अधिकारी की या फिर उनके पिता की, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पिता ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी में जाना चाहते हैं। शिशिर अधिकारी जो कि शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब टीएमसी में उनकी बातों को सुना नहीं जाता, क्योंकि उनका बेटा बीजेपी में शामिल हो गया है। तो अब उनके साथ भी लगातार बदतमीज तरीके से व्यवहार किया जाता है, अमर्यादित भाषाओं का उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यही वो वजह है कि अब शिशिर अधिकारी भी साफ तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक जो कड़ी लगातार पश्चिम बंगाल में सामने आ रही है, ये साफ तौर पर बयां करती है कि अब ममता बनर्जी जो लगातार देश विरोधी ताकतों का साथ देती हमेशा आई हैं, घुसपैठियों का लगातार उन्होंने संरक्षण किया है, उनकी मुश्किलें अब प्रदेश में बढ़ने लगी हैं। क्योंकि अब जिन्हें वो अपना कहती थी, लगातार जिस तरीके से तानाशाह रवैया अपनाकर वो जबरन लोगों से अपनी तारीफ करवाती थी, अब उनके मुंह खुलने लगे हैं। और अब साफ तौर पर जो तस्वीर सामने पश्चिम बंगाल में आ रही है वो ये कि अब प्रदेश में हर किसी को विकास की लहर बहानी है, बदलाव और परिवर्तन का प्रदेश पश्चिम बंगाल को बनाना है। और यही नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद से भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटी में सिविक ग्रेड स्टूडेंट पुलिस की नहीं तैनाती करने की बात कही। तो जिस तरीके से लगातार अब ममता बनर्जी की जो चीची काका की राजनीति लगातार वो करती आ रही थी, लगातार जो अपने प्रदेश की जनता को भड़काने का काम वो करती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब उनको इसके परिणाम इस कदर भुगतने पड़ रहे हैं कि अब उन्हीं के पार्टी के नेता उन्हें टाटा बाय बाय बोलकर पार्टी से जा रहे हैं। उन्हीं की जो जनता थी, जो लगातार वो कहती थी कि उनकी जनता पश्चिम बंगाल वासी उन्हें प्रेम करते हैं, वो उनको अपना जवाब इस कदर दे रहे हैं कि वो लगातार बीजेपी की परिवर्तन रैली का समर्थन लगातार कर रहे हैं। और यही वानगी है कि अब क्रिकेट जगत का जाना माना लोकप्रिय चेहरा
सौरभ गांगुली का नाम भी बीजेपी में शामिल होने को लेकर सामने लगातार आ रहा है और ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि अब 7 मार्च को होने वाली प्रचंड रैली में नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सौरभ गांगुली सहित तमाम बड़े जो चेहरे होंगे जाने माने वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बताते चले, हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने वाले हैं और उस रैली में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली भाजपा में शामिल होने वाले हैं, ये बात को तय माना लगातार जा रहा है। हालांकि अभी तक सौरभ गांगुली की ओर से कोई प्रतिक्रिया ऑफिशियली इस पर नहीं की गई है, लेकिन जनता साफ तौर पर सौरभ गांगुली को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और कई सर्वे में लोगों ने भी कहा भी है कि दादा को राजनीति में आ जाना चाहिए और यहाँ तक कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद गांगुली को मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाह रहे हैं। तो वाकई जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल के जो समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सियासी पारा जो बीजेपी की ओर बढ़ता जा रहा है, ये साफ तौर पर बयां करता है कि अब ममता बनर्जी चुनाव ना ही लड़े तो बेहतर है, क्योंकि अब जो चुनाव से पहले ही जो चुनाव के परिणामों की तस्वीर सामने आ चुकी है, ये साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर देती है कि प्रदेश की जनता को टीएमसी नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार चाहिए। और जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, उनको भी यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी और ममता दीदी जो कि पश्चिम बंगाल की बेटी है वो एक नई हुंकार भरेगी और बीजेपी को पछाड़कर टीएमसी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन अब उनको भी बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से अब टीएमसी के नेता बागी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फिर वो चाहे शुभेंदु अधिकारी क्यों ना हो और उनके पिता शिशिर अधिकारी क्यों ना हो, ये साफ तौर पर तस्वीर सामने आ चुकी है कि अब टीएमसी पार्टी में किस तरीके से उनके मंत्रियों के साथ, उनके नेताओं के साथ पक्षपात किया जाता है। क्योंकि साफ तौर पर आपको बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि बीजेपी चुनाव मैदान में सबसे आगे है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी मैदान में है और आगे है। शुभेंदु और उनके परिवार पर जिस तरीके से लगातार आक्रमण किया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे और अनैतिक रूप से शुभेंदु पर आक्रमण किया जा रहा है। उनके परिवार के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो कि उनके शत्रु ने कभी नहीं कहा। शुभेंदु पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। साफ तौर पर शिशिर अधिकारी ने कहा कि जब वो टीएमसी में थे उन्हें नारदा और शारदा जैसे मामलों में फंसाया गया था, उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उनके परिवार के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो कभी सीपीएम और कांग्रेस तक ने कभी नहीं कही थी। तो जिस तरीके से साफ इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद शिशिर अधिकारी को पूर्व मेदिनीपुर टीएमसी जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी को पार्टी के पदों से हटा दिया गया है। तो जिस तरीके से साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो जो उनके पार्टी के लोग छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनके अपनों के साथ किस तरीके का व्यवहार लगातार वो कर रहे हैं और कैसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो कभी उनके पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते थे, अब उनको पार्टी से दरकिनार लगातार किया जा रहा है। और यही वो बड़ी वजह है कि अब शिशिर अधिकारी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो भी अब अपने बेटे के साथ बीजेपी में जाना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर जनता का विकास करना चाहते हैं। तो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं और 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। और इसी को लेकर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही थी बीजेपी के खिलाफ, चाहे फिर बात करें हम कांग्रेस की, चाहे बात करें आम आदमी पार्टी की, चाहे बात करें शिवसेना की, जो लगातार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए बैठी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का साथ देने की लगातार वो बात कर रही है। तो चाहे बात करें हम कांग्रेस पार्टी की जो आईएसएफ के साथ मिलकर टीएमसी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे हम बात करें राकेश टिकैत की जो लगातार किसान आंदोलन की आड़ में किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन का जो बयान सामने आया कि वो अब पश्चिम बंगाल जाएंगे और केरल जाएंगे और वहां पर बीजेपी को वोट ना दो की अपील लोगों से की जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ लगातार देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी ताकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, वो सब मिलकर किस तरीके से बीजेपी को हराने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन साफ तौर
पर करारा जवाब यह उनके मुंह पर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि साफ तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है प्रदेश में जो बीजेपी की लहर बहने वाली है इसकी बानगी अब एक एक कर दिखाई पड़ रही है कि कैसे अब जनता का समर्थन बीजेपी की सरकार को मिल रहा है, मोदी सरकार को मिल रहा है। और वजह जिस तरीके से पूरे देश में मोदी सरकार ने राष्ट्र हित में जो बड़े बड़े काम किए, जिस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर चुनाव जीतने वाले को कैसे इस पूरे प्रकरण से दूर रखा, और यही वह वजह है कि अब हर एक प्रदेश की जनता ये चाहती है कि उनके भी प्रदेश में स्पष्ट रूप से राजनीति हो, ना कि किसी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की जाए। और यही वह बड़ी वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में भी प्रदेश की जनता ये चाहती है कि मोदी सरकार की झलक प्रदेश में दिखे, और वाकई एक बार फिर से जिस तरीके से पूरे देश में विकास की लहर बह रही है, पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन की लहर बहे, और ये तब होगा जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। और इसी को लेकर अब जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होकर कैसे बीजेपी से लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनको बड़ा तमाचा यहाँ पड़ता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि अब जिस तरीके से टीएमसी के 10 विधायक और 3 सांसदों ने जो पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, हालांकि इससे पहले शुभेंदु अधिकारी और तमाम बड़े नेता जो टीएमसी के करीबी माने जाते थे उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा और तभी पार्टी टूट चुकी थी। लेकिन अब जो बचे कुचे लोग पार्टी में बचे हुए थे उन्होंने भी अब बीजेपी की ओर जाने का मन बना लिया है। यही बानगी है कि अब ममता बनर्जी लगातार बौखलाहट में है, और उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि कहीं वो लगातार महिला मार्च निकालने की बात कर रही है, कभी वो प्रदेश में तमाम तरीके की राजनीति वाले बयान देती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।